आ जाओ। ओके, हम यूरिन फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। यूरिन फॉर्मेशन में अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्या है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? हर चीज को रीअब्जॉर्ब करना या सिर्फ सेलेक्टिव? सेलेक्टिव का मतलब क्या है? जो हमारी बॉडी का काम का है उसको क्या करना? रीअब्जॉर्ब करना। क्या कहलाता है? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। नाउ अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो समझना, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मेनली किसके इन्फ्लुएंस में होता है? हार्मोन। किसके इन्फ्लुएंस में होता है? हार्मोन। अगर हार्मोन है तो रीअब्जॉर्प्शन होगा, है ना? अब हम समझते हैं। वापस नए बच्चा है तो मैं थोड़ा सा इनको वापस नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बता देता हूं, तुम भी बोलते रहना। क्या है? एफरेंट आर्टेरियोल। क्या है? ग्लोमेरुलर कैपिलरी। क्या है? एफरेंट आर्टेरियोल। बॉमन कैप्सूल। नेक्स्ट पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग डिसेंडिंग डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ये क्लासिकल नेफ्रॉन है। ये क्या है? अब मेरी बात को समझना, हम यूरिन फॉर्मेशन के दूसरे प्रोसेस में है दैट नोन एज द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। समझना भाई, सबसे पहले मैं आता हूं पीसीटी के वहां पे। सबसे पहले कहां पे आता हूं? पीसीटी। पीसीटी में 70 to 80% किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है? सोडियम का एंड वाटर का। सोडियम एंड वाटर का। 100% ऑफ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड। अब यहां पे बात को समझते रहना। 100% ऑफ ग्लूकोज एंड, लेकिन डायबिटीज मेलाइटस में ग्लूकोज क्या कम होता है? ज्यादा होता है, ज्यादा। तो इतना रीअब्सॉर्ब नहीं कर दिया जाता, तो इसकी वजह से यूरिन के थ्रू बाहर। इसी को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। क्या बोलते हैं? यूरिन के साथ कौन आ रहा है? ग्लूकोज। अरे हाँ या ना? अब समझना भक्ति जनों, यहीं पे, कहां पे? यहीं पे, या थोड़ा सा और आगे आता हूं। आई एम कमिंग टू द मेनली, सबसे पहले मैं डीसीटी के वहां पे आता हूं। कहां पे आता हूं? डीसीटी। डीसीटी या इसको हम ऐसे समझते हैं कि सबसे पहले मैं वाटर पे, सबसे पहले क्या आता हूं? वाटर। किसका रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं? वाटर। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लुक, वाटर को जो रीअब्सॉर्ब कराने के लिए जो हार्मोन जिम्मेवार है वो कौन है? एडीएच। कौन है? एडीएच का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन। क्या नाम है? कहां से रिलीज होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कहां से रिलीज हो रहा है? अब बात को समझना भाई, काम कहां कहां करता है समझना। ये जब भी आपकी बॉडी में वाटर का लेवल कम हो रहा है तो सबसे पहले कहां पे काम करेगा? पीसीटी। कहां पे काम करेगा? और क्या करेगा? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। क्या लूप ऑफ हेनले पे भी काम करता है क्या? यस सर। और किसका रीअब्जॉर्प्शन कराएगा? वाटर का। क्या डीसीटी पे भी करता है क्या? यस। और किसका रीअब्जॉर्प्शन कराएगा? वाटर का। तो कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है? एडीएच। कैसे करता है वो डिस्कस करते हैं। लुक बच्चों, देखो, जैसे ही वाटर का लेवल कम हुआ तो मैसेज किसको गया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने क्या रिलीज किया? एडीएच। क्या रिलीज किया? एडीएच आइदर पीसीटी पे जाए, आइदर लूप ऑफ हेनले पे जाए, आइदर डीसीटी पे जाए। वहां पे होते हैं, लुक यहीं पे आ जाता हूं, यहां पे होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर होते हैं? ऑस्मो रिसेप्टर। ये ऑस्मो रिसेप्टर ऑस्मोलारिटी को देखते हैं। किसको देखते हैं? ऑस्मोलारिटी का मतलब क्या है कि मैं बता रहा हूं। ऑस्मोलारिटी का मतलब क्या है कि भाई पहले ऐसे समझो, मैं 1 लीटर पानी लिया हूं। 1 लीटर पानी में 10 सोडियम है। कितने सोडियम है? 10। अब मैं वही 1 लीटर पानी में 150 सोडियम है। किसमें वाला ऑस्मोलारिटी ज्यादा है? 150 में। किसमें कम है? इसमें। तो जिसमें कम है ये एक्टिवेट होंगे और किसका रीअब्जॉर्प्शन कराएंगे? वाटर का। किसका रीअब्जॉर्प्शन कराएंगे? वाटर का।
तो क्या तुम्हें वाटर का रीअब्जॉर्प्शन समझ में आ रहा है क्या? यस सर। दूसरा बट सुनो, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, क्या ये सभी फिल्टर होके आ गए थे क्या? यस। कौन कौन आ गया था? वाटर। इलेक्ट्रोलाइट में कौन पढ़ रहे हैं अपन सबसे पहले? सोडियम। कौन सा पढ़ रहे हैं? सोडियम। सोडियम के लिए जो जिम्मेवार हार्मोन है दैट इज योर एल्डोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन है? कहां से सिक्रीट होता है? सुप्रारेनल ग्लैंड। सुप्रारेनल ग्लैंड कहां पे है? किडनी के ऊपर। कितने पार्ट है? 3, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना वेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलम। सिक्रीट कौन कर रहा है? जोना ग्लोमेरुलोसा। क्या सिक्रीट करता है? एल्डोस्टेरोन। सत्य बच्चन? ओके। कहां पे काम करता है एल्डोस्टेरोन? डीसीटी। कहां पे काम करता है? एंड सीटी। क्या रीअब्जॉर्ब कराएगा? सोडियम। क्या रीअब्जॉर्ब कराएगा? वक्त चलो। अब आज की क्लास इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आगे हम रेनल फेलियर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कल मैंने बोला था कि किडनी एक ही प्रिंसिपल पे काम करती है, कुछ चीज ले कुछ चीज दे। बिना गिवन टेकन से किडनी काम, अगर सोडियम को रीअब्जॉर्ब करेगी, किसको रीअब्जॉर्ब करेगी? तो बदले में एक इलेक्ट्रोलाइट बाहर देना भी पड़ेगा, तो वो देता है क्या? पोटेशियम। कौन सा? मतलब अगर पोटेशियम सोडियम का लेवल बढ़ेगा तो पोटेशियम का लेवल क्या होगा? कम। क्या घाट बांध ली क्या? मतलब मैं जब भी बोलूंगा हाइपरनेट्रीमिया हो रहा है तब मैं क्या बोलूंगा? हाइपोकैलेमिया। जब जब सोडियम का लेवल बढ़ेगा तब तक पोटेशियम का लेवल। कौन सा हार्मोन? एल्डोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन? बच्चों दोनों, अब मैं नेक्स्ट आता हूं, क्योंकि पोटेशियम की बात आई है तो आई एम कमिंग रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम के लिए जो हार्मोन जिम्मेवार है वो है एएनपी एंड वीएनपी। क्या अभी बताया हूं क्या? क्या है एएनपी? एट्रियल न्यूक्लियोटाइड पेप्टाइड। क्या है वीएनपी? वेंट्रिकुलर न्यूक्लियोटाइड। यू नो द पोटेशियम इज मेनली वर्क ऑन मायोकार्डियम। रिदम को क्या करता है? बढ़ाता है। तो जब जब ब्लड में पोटेशियम का लेवल ज्यादा है, पोटेशियम का लेवल क्या है? कौन रिलीज होगा? एएनपी एंड वीएनपी। पोटेशियम को कहां करेंगे? बाहर। लेकिन बदले में किसको लेना पड़ेगा? सोडियम। किसको लेना पड़ेगा? अगर पोटेशियम को अंदर ले रहे हैं तो किसको बाहर निकालना पड़ेगा? सोडियम को। अरे हाँ या ना? नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा है समझ में? कि भाई जब जब अब हम किसकी बात कर रहे हैं? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम। तो जब जब पोटेशियम को अंदर लोगे किसको बाहर फेंकना पड़ेगा? सोडियम। अब एक और कंसेप्ट, अगर मैं बोलूं ANP is directly proportionate to the potassium and ANP is the inverse proportionate to the sodium. कैसे समझाता हूं? जब जब ANP का लेवल बढ़ेगा, VNP का लेवल बढ़ेगा, पोटेशियम का क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन। तो पोटेशियम का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। जब जब पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा, सोडियम का लेवल कम। मतलब ANP बढ़ा तो सोडियम का लेवल क्या होगा? कम। आ रहा या नहीं आ रहा? ये कहानी समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये आगे जाके बहुत दिक्कत करेगी, है ना? ओके। मैंने कितने इलेक्ट्रोलाइट बता दिए? 2, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड, आओ चर्चा करें द थर्ड इलेक्ट्रोलाइट दैट इज योर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है? पैराथायरॉयड हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इसकी कहानी वैसे मैं कल परसों थोड़ी बताया हूं। पैराथायरॉयड हार्मोन इज रिलीज बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड, सिक्रीट बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड। जब भी कभी ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या हो रहा है? कम। कैल्शियम का लेवल क्या हो रहा है? कम। कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ? पैराथायरॉयड हार्मोन। कहां पे जाके काम करता है? डीसीटी के वहां।
क्योंकि हार्मोनल साइट कौन सी है? DCT। यू अंडरस्टैंड और नॉट? वहां पे जाके किसका रीअब्जॉर्प्शन कराएगा? कैल्शियम। लेकिन बदले में किसी और को देना भी पड़ेगा। बदले में किसको दिया जाता है? फॉस्फेट। किसको दिया जाता है? फॉस्फेट। मतलब कैल्शियम का लेवल बढ़ा तो फॉस्फेट का लेवल कम। जब भी कभी हाइपर कैल्शियमिया होगा तब तब क्या होगा? हाइपोफॉस्फेटेमिया। और जब जब हाइपर फॉस्फेटेमिया होगा तब तक क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया। अब बात को समझो। जब जब हाइपर कैल्शियम का लेवल क्या हुआ? कम। कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ? पैराथायरॉयड हार्मोन। कौन सा हार्मोन? तो कैल्शियम का क्या हुआ? रीअब्जॉर्प्शन। लेकिन बदले में कौन कम हो गया? लेकिन जब फॉस्फेट का लेवल कम हुआ, किसका लेवल? तब रिलीज होता है कैल्सीटोनिन। कौन रिलीज होता है? कैल्सीटोनिन कहां से सीक्रेट होता है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से कितने हार्मोन रिलीज होते हैं? 3। T3, T4 एंड कैल्सीटोनिन, जो ब्लड के कैल्शियम लेवल को क्या करता है? बढ़ाता है कि कम करता है? कम करता है नालायकों। कैल्शियम के लेवल को क्या करता है? कम। जब कैल्शियम के लेवल को कम कैसे करता है समझना। फॉस्फेट का तो क्या करेगा? रीअब्जॉर्प्शन। क्या करेगा? और बाहर किसको डालेगा? कैल्शियम। तो क्या कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा क्या? यस। कितने इलेक्ट्रोलाइट हो गए? 4। पहला सोडियम। कौन सा हार्मोन? एल्डोस्टेरोन। बदले में कौन जाएगा? पोटेशियम। दूसरा पोटेशियम खुद। कौन सा हार्मोन? ANP एंड VNP। पोटेशियम ज्यादा तो सोडियम कम। तीसरा कैल्शियम, पैराथायरॉयड हार्मोन। कहां से रिलीज होता है? पैराथायरॉयड ग्लैंड से। क्या काम करता है? कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन। बदले में फॉस्फेट। तो जब भी हाइपर कैल्सीमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और ये इलेक्ट्रोलाइट लोगों का जीवन निकल जाता है कि ये बढ़ रहा तो ये काम क्यों हो रहा है? नहीं आता है समझ में। फिर से बता रहा हूं, नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। और यही एक चैप्टर है जहां पे आप इलेक्ट्रोलाइट को समझ सकते हैं। नेक्स्ट, फॉस्फेट के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है? कैल्सीटोनिन, जो कि कैल्शियम के लेवल को कम करता है। फॉस्फेट का रीअब्सॉर्ब करेगा तो कैल्शियम का लेवल कम होगा। अरे हाँ या ना? आओ यही कंसेप्ट मैं तुम्हें वापस बोन में समझाता हूं। यह है आपकी बोन। ये क्या है? ब्लड वेसल्स। जब भी ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या हो रहा है? कम। कैल्शियम का लेवल क्या हो रहा है? कम। कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? पैराथायरॉयड हार्मोन। बोन का कैल्शियम कहां पे लाता है? ब्लड में। बोन का कैल्शियम कहां पे आया? ब्लड। तो कैल्शियम का लेवल बढ़ा। और जब भी कैल्शियम का लेवल ज्यादा है तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? कैल्सीटोनिन। ब्लड का कैल्शियम कहां पे डाला? बोन में, है ना? अभी इसी को आओ किडनी में देखो। अभी इसी को कहां पे आओ? किडनी में। जब भी कैल्शियम का लेवल क्या है? कम, तो किडनी क्या करेगी? कैल्शियम का क्या करेगी? रीएब्जॉर्प्शन बाय पैराथायरॉयड हार्मोन। जब भी कभी कैल्शियम का लेवल ज्यादा है तो कैल्सीटोनिन किडनी में क्या करेगा? कैल्शियम को बाहर फेंकेगा और फॉस्फेट को अंदर लेगा। नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? दिस इज द समहाउ फंक्शन ऑफ द कैल्शियम, फंक्शन ऑफ दिस। है ना? नो। ओके, क्या तुम्हें इतनी कहानी समझ में आई क्या? लो, अब मैं थोड़ा सा तुमको तुम्हारे समझने के लिए, सोडियम पे कौन सा हार्मोन काम करता है? एल्डोस्टेरोन। कौन सा काम करता है? पोटेशियम के लिए ANP एंड VNP। और कैल्शियम के लिए पैराथायरॉयड हार्मोन। बढ़िया भाई। फॉस्फेट के लिए कैल्सीटोनिन। सत्य वचन। ओके। और वाटर के लिए ADH। वाटर के लिए कौन? ADH।
एडीएच बोले तो एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन। हमारा सेकंड क्या खत्म हुआ? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन को ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सभी कहां पे होता है? ट्यूब्यूल्स में। पीसीटी ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले ट्यूब्यूल्स, डीसीटी ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स। नेफ्रॉन को हमने दो भागों में बांटा था, रेनल कॉर्पसेल्स एंड रेनल ट्यूब्यूल्स। समझ में आ रहा है क्या? भक्तजनों, कौन सा टॉपिक खत्म हुआ? यूरिन फॉर्मेशन में